ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का रिवीजन लेक्चर। ठीक है। सो दिस इज चैप्टर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है। सो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ठीक है। सो ये एक रिवीजन लेक्चर होगा। ठीक है। तो इसमें हम सब कुछ कवर नहीं करने वाले, इसमें हम कवर करेंगे PYQ। ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर हार्ड टॉपिक्स जैसे कि डेरिवेशन वगैरह हो गई, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है। ठीक है। आपको लोअर क्लासेस में सिखाया गया है। ठीक है। 7th 8th 9th में स्टेट ऑफ मैटर कितने स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। यहाँ पर एक पेज लाए क्या, let's have a page here, just a minute। ठीक है। तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पता होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है। तो हमें क्या देखना है? हमें सॉलिड देखना है। ठीक है। ओके फाइन। ठीक है। तो सॉलिड जैसे कि आपको पता है, सॉलिड का डेफिनेशन आपकी एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक में लिखी हुई है सॉलिड की डेफिनेशन। ठीक है। सॉलिड की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो सॉलिड जो होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक सॉलिड है। ठीक है। ये एक सॉलिड है, जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है। तो ये एक सॉलिड है, ये उसके अंदर के पार्टिकल्स है। ठीक है। ये उसके अंदर के पार्टिकल्स है। ठीक है। सो इन दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वही यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है। एज ए रिजल्ट मोस्ट सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है। फोर्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इसलिए इनके दोनों के बीच में ये जो इस सॉलिड का शेप होता है, ठीक है, इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है। कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है। और ये फिक्स मतलब चेंज वेरी स्लाइटली, वेरी लिटल ऑन changing temperature and pressure। ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर और यहाँ पर इसका कलर बदल देते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करोगे, ठीक है, तो शेप और वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है। बहुत कम चेंज आने वाला है। ठीक है। तो बोला क्या जाता है कि शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है इन केस ऑफ अ सॉलिड। ठीक है। तो ये तो हुई डेफिनेशन फॉर सॉलिड्स। ठीक है। इसको रब कर देते हैं। ये आपको कोई पूछने नहीं वाला सॉलिड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। दिस क्वेश्चन वोंट बी इन योर एग्जाम। ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम। ठीक है। सो ये हो गया सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है। सॉलिड की डेफिनेशन के बारे में हो गया ये। ठीक है। इसमें बाद में इसमें क्या बोला गया? द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड्स कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है। वही देखो यहाँ पर मैंने बताया। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो मैंने ड्रॉ किए थे, ठीक है, ये जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड किससे बना होगा? सॉलिड पार्टिकल्स से बना होगा। ठीक है। सो कांस्टेंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट पार्टिकल एक एटम हो सकता है। ठीक है। जैसे अगर आयरन एक सॉलिड है, ठीक है, तो आयरन के एटम्स होंगे। ठीक है। या फिर NaCl एक सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, तो उसके आयन्स होने वाले हैं। ठीक है। NaCl क्या है? एक आयोनिक सॉलिड हो गया। ठीक है।
या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो फिर उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, जैसे ड्राई आइस, ड्राई आइस में कौन सा मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आयंस हुआ तो उसको बोलेंगे आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल्स हुए तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, दिस वॉज द सिचुएशन। ठीक है, बाद में टाइप ऑफ सॉलिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉलिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टाइप ऑफ सॉलिड यहाँ पर आप स्टार मार्क डाल सकते हो। ठीक है, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दूँगा मैं। ठीक है, सॉलिड इज ऑफ 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। ठीक है, आपको याद कैसे करना है, इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल डायमंड याद रखो, अमरफस का एग्जाम्पल रबर याद रखो। ठीक है, आपके दिमाग में भी इमेज आती है कोई भी रबर की चीज़। ठीक है, जैसे कि आपका साइकिल का जो टायर होता है, ठीक है, रबर वो कितना लचीला होता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, जो टायर के अंदर, मैं टायर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टायर के अंदर जो रबर होता है, रबर का लगाया होता है। ठीक है, उन्होंने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो रबर होता है बेसिकली इसका कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, और अगर आप डायमंड देखोगे तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये पृथ्वी पे सबसे हार्ड मिलने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, और इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और शेप होता है। ठीक है, अनलाइक दी रबर। ठीक है, तो सॉलिड 2 टाइप के हो गए, क्रिस्टलाइन और अमरफस। ठीक है, क्रिस्टलाइन से याद करना है डायमंड, अमरफस के लिए याद करना है रबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। ठीक है, सो दिस इज़ अ PYQ। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके आंसर कैसे लिखना है मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको चीज़ें क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, आई होप सो अभी ये चीज़ आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, और जूम इन हो जाएगा क्या। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऑर्डर, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो स्ट्रक्चर मिनिमम एटलीस्ट 10 पॉइंट तो भी लिख के आओ, 10 पॉइंट्स पेपर में लिख के आने हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर कैसे होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ पर अमरफस सॉलिड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑर्डर्ड एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, सो ऑर्डर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अमरफस सॉलिड में कैसा होता है स्ट्रक्चर, रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट विद द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, सो पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, देन बाद में इधर पार्टिकल, इधर पार्टिकल, इधर पार्टिकल, इधर पार्टिकल, इधर पार्टिकल, इधर पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपको एक अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ अरेंजमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल। सो यहाँ पर क्या है, एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको अमरफस सॉलिड। ठीक है, अमरफस सॉलिड कैसे दिखने वाला है, अमरफस सॉलिड एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे 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 ऐसे, ये रैंडम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने वही बोला है कि यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ऑर्डर्ड एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है। अमरफस सॉलिड में स्ट्रक्चर कैसा होता है, रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल देखो रैंडमली फिक्स किए गए, रैंडमली रखे गए। ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। यहाँ पर कैसे है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है पार्टिकल्स का। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पार्टिकल्स अरेंज किए गए। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स मैंने अरेंज किए उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे अगर
यहाँ पर वो ऑर्डर मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो ऑर्डर मेंटेन किया गया है, ठीक है। वैसे ही ये आप बड़ा सारा सॉलिड होगा ये, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि जस्ट इतना छोटा सा ही पार्टिकल, इतना छोटा सा ही सॉलिड है, ठीक है। तो ये पूरा जैसे कि ये आयरन रॉड है तो बहुत बड़ी आयरन रॉड होगी, ठीक है। तो जो ऑर्डर यहाँ पर है वो सेम ऑर्डर एक लॉन्ग टाइम तक मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। वैसे ही अमorphous सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे इसका अपोजिट, ठीक है। बाद में मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड से एग्जांपल याद रखना है डायमंड। तो डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हार्ड होगा तो डेफिनेटली तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर शार्प एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। एक फिक्स्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है, शार्प एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। बट अमorphous सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ओवर रेंज, ठीक है। एग्जांपल ग्लास ट्रांजिशन और टेम्परेचर, ठीक है। तो बोलना क्या चाहता है वो, अमorphous सॉलिड जो है, ठीक है, इसका नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। जैसे हम ग्लास बोलते हैं तो ग्लास का कितने टेम्परेचर पिघलता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पिघलेगा, ठीक है। अगर ग्लास लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ग्लास, तो दैट विल मेल्ट इन बिटवीन 200 to 800 डिग्री सेल्सियस। तो वो किसी भी टेम्परेचर पे यहाँ पर बीच में मेल्ट हो सकता है, लेट्स से 600 पे भी मेल्ट हो सकता है या फिर 550 पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज़ अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, फिक्स था। जैसे कि आप देखोगे कि NaCl का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, 900 डिग्री समथिंग सेल्सियस होता है कुछ तो भी, ठीक है। बट ग्लास का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। आपका रबर का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड, ठीक है। ये था दूसरा डिफरेंस, फर्स्ट था स्ट्रक्चर, दूसरा था ऑर्डर, ठीक है, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम देखने वाले एनिसोट्रोपी, ठीक है। एनिसोट्रोपी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एनिसोट्रोपी, ये अगला एक पूरा पॉइंट आने वाला है, ठीक है, आपके बुक में इसकी डेफिनेशन भी आती है, ठीक है। सो एनिसोट्रोपी क्या होता है, किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ठीक है, देन कॉल्ड एज एनिसोट्रोपिक सॉलिड, ठीक है। अगर किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, सॉरी इधर पूरा लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो उसको बोलेंगे एनिसोट्रोपिक सॉलिड, ठीक है। सो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। हमारे जो अमorphous सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होते हैं, अमorphous सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, इसका अपोजिट है, ठीक है। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, ये अनआइसोट्रोपिक होती है, यानी कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में एक फिगर भी दे रखी होगी, ठीक है। सो अगर आप सपोज कोई प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में अलग होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी अलग होगी, इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। सो जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ठीक है, सो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिफरेंट आने वाली है, ठीक है। बिकॉज पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बदल जाती है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, इस नीचे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सिर्फ पिंक बॉल है, ठीक है, बट आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर पिंक ब्लू बॉल है, ठीक है। सो फिर पार्टिकल्स चेंज हो गए, यहाँ पर आ रहे थे तो सिर्फ पिंक बॉल मिल रहे थे, यहाँ पर जा रहे हो तो पिंक ब्लू बॉल मिल रहे हैं, ठीक है।
सो इस डायरेक्शन में जब आप प्रॉपर्टी मेज़र करोगे तो अलग आएगी, वैल्यू आएगी। इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मेज़र करोगे तो अलग वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ प्रॉपर्टी विल चेंज एज पर द डायरेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल भी याद करने, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे, ठीक है, हम थे एनआइसोट्रोपी पे। तो याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक होते हैं, अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। बाद में है क्लीवेज और फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर अगर समझ लो ये एक सॉलिड है, ठीक है, अगर आप इसको बीच में से तोड़ दोगे, ठीक है, तो ये पोर्शन कैसा दिखेगा आपको, टूटा हुआ पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर या फिर क्लीवेज, ठीक है। सपोज करो ये एक चौक है, दिस इज़ अ चौक, ठीक है, और आपने इसको बीच में से तोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्शन आपको कैसा दिखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर, सॉरी, ठीक है। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इसके केस में फ्रैक्चर कैसे दिखने वाला है, क्लीव्स अलोंग अ स्पेसिफिक प्लेन, ठीक है, एक स्मूथ प्लेन मिलने वाला है आपको। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड द फ्रैक्चर इज़ इरेगुलर, ठीक है। जैसे अगर ग्लास टूट जाता है, ठीक है, ग्लास शीशा टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इरेगुलर फ्रैक्चर होते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि ग्लास जब टूटता है तो मम्मी बोलती है कि उसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना। क्यों हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके फ्रैक्चर इरेगुलर है। अगर ये टूट गया तो इसके फ्रैक्चर इरेगुलर होते हैं, जैसे आप हाथ लगाएंगे तो चुभ सकता है और खून भी निकल सकता है, ठीक है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड को फॉर्म कैसे करते हैं, स्लो कंट्रोल्ड कूलिंग फेवर्स फॉर्मेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, दिस इज आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। तो आयरन को कैसे बनाते हैं, स्लो कंट्रोल्ड कूलिंग करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले उसको हीट करते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको कूल करना पड़ता है। तो स्लो कंट्रोल कूलिंग फेवर्स द फॉर्मेशन, ठीक है। बट ग्लास कैसे बनता है, ग्लास कैसे बनता है, सिलिका को गर्म किया जाता है, ठीक है, और फिर रैपिड कूलिंग किया जाता है, रैपिड कूलिंग किया जाता है, ठीक है। तो रैपिड कूलिंग फेवर्स दी फॉर्मेशन, ठीक है। बाद में डिफ्रैक्शन पैटर्न, सो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे करना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ये आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, ठीक है। एनर्जी स्टेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड की लोअर एनर्जी स्टेट होती है, हमारे अमोर्फस सॉलिड की हायर एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये मोर स्टेबल है, ठीक है, और अमोर्फस सॉलिड हमारे लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर आयरन, ठीक है, अगर ये नीचे गिर भी गया, ठीक है, तो टूटने नहीं वाला। बट ग्लास अगर नीचे गिर गया तो टूट जाएगा, ठीक है। सो दीज आर लेस स्टेबल, ठीक है। डेंसिटी, आयरन जो होता है हमारा हाइयर डेंसिटी का होता है, ठीक है, बट जो ग्लास होता है वो लोअर डेंसिटी का होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते, क्योंकि इसमें मोर एफिशिएंट पैकिंग होती है ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एफिशिएंट पैकिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बट इन अमोर्फस सॉलिड लेस एफिशिएंट पैकिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये पॉइंट नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको क्रिस्टल का शेप, क्रिस्टल का शेप कैसे होता है, ठीक है। कैन एग्जिबिट वेल डिफाइंड क्रिस्टल शेप्स, ठीक है, एग्जिबिट यानी शो, ठीक है। ये कैसे शो करते हैं शेप्स, वेल डिफाइंड क्रिस्टल शेप्स होते हैं इनके, ठीक है। क्रिस्टल क्या होता है, सो एटम्स मिलके क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल जैसे कि आइस के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक गिलास लिया, ठीक है, ग्लास लिया, उसमें पानी, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है कांच का, उसमें पानी भर देना है, पानी भर के फ्रिज में रखना है, ठीक है। जस्ट आपने 15 मिनट के बाद में फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद में वो ग्लास देखा आपने तो उसमें आपको ऐसे क्रिस्टल दिखने वाले आइस के, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रिस्टल दिखते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल का अपना एक खुद का शेप होता है, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें क्रिस्टल का एक डेफिनेट शेप होता है। बट अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टल का नॉट वेल डिफाइंड शेप, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं की तो भी चलेगा, ठीक है। बाद में डिफेक्ट क्या होता है, इसमें पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। अमोर्फस सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बाद में एग्जांपल में क्या याद करना है, सॉल्ट जैसे कि NaCl, डायमंड, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स यानी कि SiO2, ठीक है, मेटल्स, आयरन, कॉपर, निकल वगैरह, ठीक है, आइस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल क्या याद करने, रबर, प्लास्टिक, जेल, पॉलीमर, ग्लास, ठीक है, दीज आर एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। बाद में एप्लीकेशन, ठीक है। सो
मेटल्स है तो आयरन जैसे, तो उसको स्ट्रक्चर मैटर में काम आते हैं, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह में बांधने में, ठीक है। सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है मेटल्स, ठीक है, ऑप्टिक्स में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। पैकेजिंग, अब हमारे अमorphous सॉलिड कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो अमorphous सॉलिड पॉलीथीन है, जैसे प्लास्टिक मैंने बोला है, प्लास्टिक है तो पैकेजिंग में काम आता है, ठीक है। बाद में रबर इंसुलेशन के काम आता है, ठीक है। पॉलीमर यानी कि फेविकोल एडेसिव के काम आता है, ठीक है। रबर अगेन एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बोथ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंशिएटिंग टेबल बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड, ठीक है। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए बोला जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। बाद में क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बताई है उन्होंने, ठीक है, वो जो मैंने आपको वहाँ बताई थी। सिमिलरली ये यहाँ पर वही सब कुछ डाटा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, वही सब डाटा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो इट्स चेंज वेरी लिटल या फिर स्लाइटली बोल सकते हो, इट चेंज स्लाइटली विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अमorphous सॉलिड कैसा होता है, डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जो उसका ऑपोजिट, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड के टाइप्स मैंने आपको बता दिया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड देन अमorphous, ठीक है। सो ये था, ठीक है। देन आइसोमॉर्फिज्म देखने वाले हम, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, हमने ये पढ़ा, हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। बाद में अमorphous सॉलिड भी पूरे के पूरा मैंने ये पढ़ा दिया आपको, ठीक है। दिस इज रिविजन लेक्चर, ठीक है। अब हम आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म पे जाने वाले हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको क्रिस्टल का शेप बताया था ना, क्रिस्टल शेप, उसी के रिलेटेड है ये, ठीक है। अगर दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस जब उनके पास सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस 1 है, यहाँ पर सब्सटेंस 2 है, ठीक है, अगर इन दोनों का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, तो दिस विल बी आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर, ठीक है। आइसो यानी कि सेम, मॉर्फिज्म यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दो सब्सटेंसेस का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हुआ तो दैट विल बी आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो इन दिस सब्सटेंसेस द केमिकल कंपोजिशन हैव सेम एटॉमिक रेशियोज, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हम थे आइसोमॉर्फिज्म में, ठीक है। सो अगर दो सब्सटेंसेस है, ठीक है, दो सब्सटेंसेस है और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, सो दिस विल बी आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर, ठीक है, आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर, ठीक है। और इनमें केमिकल कंपोजिशन हैव द सेम एटॉमिक रेशियो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं NaF एंड MgO, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है, NaF एंड MgO, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो NaF एंड MgO, यहाँ पर Na के कितने एटम्स है, एक, फ्लोरीन के कितने एटम्स है, एक, मीन्स 1:1 रेशियो हो गया। मैग्नीशियम का कितना एटम है, एक, ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक, ठीक है। तो दोनों में एटॉमिक रेशियो कितना है, एटॉमिक रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। एटॉमिक रेशियो सेम एटॉमिक रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaF MgO, ठीक है। सिमिलरली NaNO3 एंड CaCO3, सो NaF एंड MgO इसमें रेशियो क्या था, 1:1, ठीक है। NaNO3 एंड MgO इसमें रेशियो क्या होगा, 1:3, ठीक है। Na के एटम कितने, एक Na का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम, तो 1:3। सिमिलरली एक कैल्शियम का एटम, एक कार्बन और एक 3 ऑक्सीजन के, तो दोनों में भी एटॉमिक रेशियो सेम होगा,
ठीक है, याद रख कैसे रखना है ये, आइसो सेम मॉर्फिज्म यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दो या फिर दो से ज़्यादा अगर सब्सटेंसेस है, ठीक है, और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम है तो इसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस, ठीक है। आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, इनका एटॉमिक रेशियो, इन दोनों भी सब्सटेंसेस का एटॉमिक रेशियो सेम होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए NF एंड MgO या फिर NaNO3 एंड CaCO3, ये पेयर्स में होंगे, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। अगर कंपाउंड की बात हो रही है तो ठीक है, हाँ, अगर कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है, कंपाउंड्स की, तो टर्म यूज़ करेंगे पॉलीमॉर्फ्स, ठीक है। और अगर एलिमेंट्स की बात हो रही है तो टर्म यूज़ करेंगे एलोट्रोपी, ठीक है। कंपाउंड्स की बात हो रही है तो टर्म यूज़ करेंगे पॉलीमॉर्फ्स, एलिमेंट्स की बात हो रही है तो टर्म यूज़ करेंगे एलोट्रोपी, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पॉली यानी कि मैनी, मॉर्फिज्म यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। सो सिंगल सब्सटेंसेस, सिंगल यहाँ पर क्या था, दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल की बात हो रही है, ठीक है। सिंगल सब्सटेंस दैट है एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स, ठीक है। एक सब्सटेंस है जिसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है। एक सब्सटेंस है जिसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो दिस देयर इज अ सिंगल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है। इट्स हैज टू बी polymorphs, ठीक है। polymorphs of the substances are formed under the different conditions, for example calcite, ठीक है, and aragonite, ठीक है, are 2 forms of calcium carbonate, ठीक है। calcite and aragonite are 2 forms of calcium carbonate, ठीक है। so alpha chords and beta chords and cristobalites, ठीक है, these are 3 different forms of several forms of silica. Just a minute. ओके, सो हमने देखा था आइसोमॉर्फ्स एंड देन पॉलीमॉर्फ्स, ठीक है। मैं आपको पॉलीमॉर्फ्स से बता रहा था, ठीक है। पॉलीमॉर्फ्स में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है जिसके मल्टीपल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इन फॉर्म्स को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अलग अलग फॉर्म्स हैं, 2 अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है। तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 2 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कौन से एग्जिस्ट अलग अलग फॉर्म्स होंगे, कैल्साइट एंड एरागोनाइट, ठीक है। सिमिलरली सिलिका, ठीक है, सिलिका 3 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। कौन से अलग फॉर्म्स, ठीक है, जैसे कि अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबेलाइट, ठीक है। सो एलिमेंट की कंपाउंड की जब बात आती है, कंपाउंड अगर बोला जा रहा है तो पॉलीमॉर्फिज्म टर्म यूज़ करेंगे, और अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो फिर एलोट्रोप्स टर्म यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एलिमेंट की अगर बात होती है तो एलोट्रोपी या फिर एलोट्रोप्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने आइसोटोप्स पढ़ा होगा, एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आयोडीन के आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, उस प्रकार से, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपने पढ़े होंगे, हीलियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ठीक है, ये उसके आइसोटॉप्स है, ठीक है। वैसे कार्बन है तो कार्बन के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कार्बन के 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। कार्बन एक एलिमेंट है और उसके 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो इसको बोलेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। आप पॉलीमॉर्फ्स नहीं बोलने वाले हो क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है। अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो एलोट्रोप शब्द यूज़ करना है, ठीक है। तो कार्बन के 3 अलग अलग एलोट्रोप्स है, कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो इनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है, ठीक है। बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कितने, 4 डिफरेंट टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है। सो
यहाँ पर हम उसका कलर चेंज करने वाले हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने अलग अलग फॉर्म्स है? आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर। ठीक है, आयोनिक के आयोनिक सॉलिड की एग्जांपल कौन थे? NaCl, ठीक है, K2SO4, CF2, KCl। ठीक है, तो आपको इनमें आयन दिखने वाले, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ठीक है, K प्लस आयन, SO4 माइनस 2 आयन, CaN फ्लोरीन आयन, K प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे केटायन और एनायन होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आयोनिक सॉलिड। ठीक है, इसके बाद में कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, ठीक है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल क्या है? डायमंड, SiO2, Ba, बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, देन है कार्बोरेंडम। ठीक है, ठीक, कार्बोरेंडम कुछ इस प्रकार दिखता है, ये ग्राइंडिंग के काम आता है कार्बोरेंडम। ठीक है, टाइल्स वगैरह की ग्राइंडिंग के टाइम, ठीक है, उनको पॉलिश करने के लिए। ठीक है, बाद में क्या है? मेटालिक सॉलिड यानी कि जो मेटल्स जो होते हैं, सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, लिथियम मेटल है, आयरन मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट। ठीक है, बाद में मॉलिक्यूलर मेटल क्या है? जैसे कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने लिक्विड देखा होगा, बट उसको सॉलिड के फॉर्म में भी आप ला सकते हो। ठीक है, तो HCl एक सॉलिड हो गया। वाटर आइस के फॉर्म में जो सॉलिड होता है, दैट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। देन SO2 सिमिलरली। ठीक है, ओके, ठीक है, सो इसके बाद में क्या है? आपको एक टेबल आपकी बुक में भी दिया गया है, ये रहा। ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, इनका डिफ्रेंशिएटिंग टेबल है, वही डिफ्रेंशिएटिंग टेबल मैंने यहाँ पर भी बनाया है। ठीक है, सेम नहीं है बट थोड़ा इजी फॉर्म में बनाया है। ठीक है, सो यहाँ पर आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को डिफ्रेंशिएट किया है मैंने। ठीक है, सो आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि आयंस होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल क्या है? सबसे पहले हम कांस्टेंट पार्टिकल की बात करने वाले। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि आयंस होने वाले हैं। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है कि एटम्स होते हैं। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा कि मेटल के कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होने वाला है? मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्डिंग फोर्सेस की। तो आयोनिक सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, कोवेलेंट सॉलिड में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स होती है, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या होती है? वंडरवाल फोर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, या फिर डायपोल फोर्स, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, मेल्टिंग एंड बेल्ट बॉइलिंग पॉइंट ना हो। तो आयोनिक सॉलिड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि NaCl हो गया अपना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बाद में कोवेलेंट सॉलिड, जैसे कि डायमंड हो गया। ठीक है, डायमंड, तो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होने वाला है। ठीक है, ये वेरी हाई। ठीक है, बाद में मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, सो इसमें वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे कि आइस हो गया, तो ये तो बहुत कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, वेरी लो। ठीक है, हार्डनेस की बात करते हैं अभी। ठीक है, सो आयनिक सॉलिड जैसे कि NaCl वगैरह हो गया। ठीक है, ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ठीक है, जैसे चॉक हो गया, चॉक हार्ड है बट उसको हाथ से भी तोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड डायमंड हो गया, तो दिस इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, मेलेबल मेटेलिक सॉलिड, दीज आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल यानी उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और डक्टाइल यानी उसकी वायर्स बना सकते हो। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? सॉफ्ट होता है ये। ठीक है, ना कमिंग नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, सो मॉल्टन फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और सॉल्यूशन फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जैसे कि NaCl को आप मेल्ट कर डालोगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर उसको आप सॉल्यूशन बनाओगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, बाद में कोवेलेंट क्रिस्टल्स। ठीक है, सो कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, सो कोवेलेंट सॉलिड की पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होती है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड शो पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी कोई भी कोवेलेंट सॉलिड नहीं करने वाला है। ठीक है, बाद में कम टू मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, मेटल नाम ही है मेटल, आयरन, कॉपर के तो वायर्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन कमिंग नेक्स्ट टू मॉलिक्यूलर सॉलिड।
ठीक है। तो दीज आर मॉलिक्यूलर सेलुलर नॉन कंडक्टर, जैसे आइस हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हो आप, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट टू सॉल्युबिलिटी, सो आयनिक सॉलिड्स सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर, ठीक है। देन कोवेलेंट सॉलिड्स दीज आर इनसॉल्युबल, ठीक है, जैसे कि डायमंड सॉल्युबल नहीं है। मेटेलिक सॉलिड्स दीज आर इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट टू मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन, हेक्सेन वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल NaCl, KBr, MgO, ऊपर ही मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। सो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये एक ऑर्डर्ड और रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आप NaCl के केस में देख सकते हो, तो यहाँ पर जो ब्लू वाले ये Cl है, रेड वाले जो Na+ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्लू बॉल, रेड बॉल, सॉरी Cl- Na+, Cl-, और इस लाइन में क्या है Na+, Cl-, Na+, ठीक है। तो इस टाइप का पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है, और इससे आपका बनता है NaCl, ठीक है। तो दिस इज हाउ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द एटम्स आर अरेंज्ड, ठीक है। तो दिस इज NaCl इज अ आयनिक सॉलिड, तो दिस इज अ केटायन, दिस इज अ एनायन, ठीक है। सो दिस वॉज द सीन, हमने ये पढ़ लिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले ये, ठीक है। सो क्रिस्टल कैसे बनता है, ठीक है। लैटिस प्लस बेसिस इक्वल्स टू क्रिस्टल, ठीक है। लैटिस क्या होता है, 3D स्पेस में एक एज्यूम्ड पॉइंट, हमने माना है कि वहाँ पर एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट के ऊपर हमने जाके एटम रख डाला, दिस इज एटम, ठीक है, इसको बेसिस बोला गया है, ठीक है। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल या इस एटम को हमने इस पॉइंट पे रख डाला, ठीक है, पॉइंट पे रख डाला, ठीक है, तो वो बन जाता है क्रिस्टल। ऐसे बहुत सारे एटम्स आप इन पॉइंट्स पे रखोगे तो बन जाएगा क्रिस्टल, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर मैंने लाके Cl- रख दिया, यहाँ पर एक पॉइंट था, मैंने यहाँ पर जाके Na+ रख डाला, ठीक है। ऐसे मैं रखता गया और बन गया ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल, ठीक है। सो लैटिस प्लस बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल, ठीक है। पूछने वाला नहीं है आपको ये एग्जाम में, ठीक है, पूछेगा क्या वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होता है, the space lattice of a crystal is built up of 3-dimensional basic pattern. This basic pattern is repeated in 3 dimensions to generate an entire crystal. The smallest repeating structural unit of a crystalline solid is called as unit cell, ठीक है। तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा NaCl का क्रिस्टल है, तो इसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न क्या है, ये कि स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो आपको ये क्यूब दिख रहा है, ठीक है, मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ मिनट। देखो इस तरीके से ये क्यूब है, तो दिस इज द क्यूब, ठीक है। सो ये क्यूब, दिस क्यूब इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन दिस होल क्रिस्टल,